नमस्कार, आप देख रहे हैं बीपी न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ सुजीत सिंह। आज 10 मार्च है और 10 मार्च के दिन जो है, आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण दिन है। 5 राज्यों का जो चुनाव हुआ था उसके गिनती आज है, काउंटिंग हो रही है, जिसमें कि बीजेपी बहुमत से आगे निकलती हुई दिख रही है। जैसा कि देख रहे हैं हम बिहार प्रदेश के जो बीजेपी का ऑफिस है, उस ऑफिस में हम पहुँचे हुए हैं। देख सकते हैं कि किस तरह जो है बड़े बड़े होर्डिंग लगाए गए हैं। और एक बार आप इस होर्डिंग पे आप नज़र दीजिए तो फिर से एक बार सेवा देने के लिए उत्तर प्रदेश की जनता को हार्दिक बधाई दी गई है। इस पे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की तस्वीर लगी है और उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ थे उनकी भी तस्वीर लगाई गई है और उन्हें हार्दिक बधाई उत्तर प्रदेश की जनता को दे रहे हैं। और क्या कुछ अंदर बीजेपी के प्रदेश कार्यालय में क्या कुछ माहौल है, आइए हम आपको दिखाते हैं। और पहले आप देखिए कि किस तरीके से यहाँ जीत का जश्न अभी से ही मनाया जाने लगा है प्रदेश कार्यालय में। ये भारतीय जनता पार्टी का वीरचंद पटेल पथ पे कार्यालय है पटना में। यहाँ के आप देख सकते हैं किस तरीके से जीत के जश्न का माहौल अभी से ही दिखने लगा है। हर हर महादेव, हर हर महादेव। जय ने सर्व सजा रहे हैं, योद्धा भी सजा रहे हैं, काशी भी सजा रही है, योद्धा भी सजा रही है, मथुरा भी सजाने को जिंदाबाद जिंदाबाद, भैया जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। मोदी योगी जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। मोदी योगी जय श्री राम, 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 जय श्री राम। हम मौजूद हैं बिहार प्रदेश बीजेपी के प्रदेश कार्यालय में। आइए हमारे साथ बात करने के लिए हम उनसे बात करते हैं। क्या कुछ सर जश्न का माहौल यहाँ लग रहा है? हाँ, डेफिनेटली जश्न का माहौल है और यह सबसे बड़ा दायित्व तो देश की जनता ने प्रदान किया है। उत्तर प्रदेश एक राज्य ऐसा राज्य है जो कि सबसे बड़े राज्यों में से एक है और इसने आज भारतीय जनता पार्टी को चुना है। यह एक दायित्व तो है भारतीय जनता पार्टी के लिए, जो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आदरणीय योगी जी को प्रदान किया गया है। यह एक सनातन संस्कृति के लिए जनादेश है। यह एक ऐसा जनादेश है जो रोजगार के लिए जनादेश है। यह एक ऐसा जनादेश है जो शिक्षा से कहीं आगे बढ़कर गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की ओर बढ़ता हुआ जनादेश है। भारतीय जनता पार्टी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। मैं एक भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता तथा कला संस्कृति मंच का प्रवक्ता होने के नाते मैं यह बताना चाहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी एक ऐसे सरकार की परिकल्पना करती है जहां किसानों के लिए, गरीबों के लिए, युवाओं के लिए, सभी के लिए एक सकारात्मक प्रयास के रूप में कार्य कर सके। और आज इस बड़ी जीत में महिलाओं का सबसे बड़ा योगदान रहा है, माताओं बहनों का सबसे बड़ा योगदान रहा है। जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश की माताओं बहनों ने आदरणीय नरेंद्र मोदी जी पर भरोसा किया है, यह आगे इसके लिए यशस्वी नेतृत्व जो है उनको सम्मान प्रदान करेगा और निश्चय ही महिलाओं के लिए, छोटी बच्चियों के लिए तथा अनेक योजनाएं जो हैं वो केंद्र सरकार के द्वारा जारी किए जा चुके हैं, पूर्व में भी जारी किए जा चुके हैं और आगे भी जारी किए जाएंगे। सर, जैसा कि आरजेडी के एक विधायक ने कहा कि जब तक ईवीएम से वोटिंग होती रहेगी तब तक बीजेपी जीतती रहेगी, इस बात पे क्या कुछ कहेंगे आप? यह उनकी मानसिकता है, उनकी गंदी मानसिकता है। उनकी गंदी मानसिकता पर मुझे कटाक्ष नहीं करना है। और इस प्रकार की गंदी मानसिकता, जब वो जीतते हैं तो ईवीएम सही होता है और जब वो हारते हैं तो ईवीएम खराब होता है। तो यह उनकी मानसिकता को दर्शाता है। आज उन्हें यह मानना होगा कि सिर्फ एक जाति या एक वर्ग की राजनीति नहीं है, आज संपूर्ण राष्ट्र की राजनीति है। आज युवा जो हैं वो एक राष्ट्र की परिकल्पना को लेकर आगे बढ़ते हैं, जातिवाद को लेकर आगे नहीं बढ़ते हैं। आज युवाओं के लिए सबसे बड़ा मुद्दा शिक्षा, रोजगार है, जो भारतीय जनता पार्टी प्रदान कर रही है।
सर यूपी में जो है साइकिल बहुत पीछे रह गई, उस पर क्या कुछ कहेंगे? साइकिल टूट चुका है। अब साइकिल का ज़माना जो है वो मुझे लगता है कि साइकिल के ज़माने से कहीं आगे निकलकर हमारे बाबा ने वहाँ बुलडोज़र चलाया है, और बुलडोज़र अपराधियों पर चलाया है। बुलडोज़र उन लोगों पर चलाया है जो असामाजिक तत्व थे, जो आम जनजीवन में समस्याएं उत्पन्न करते थे। अपराध मुक्त उत्तर प्रदेश, भय मुक्त उत्तर प्रदेश की परिकल्पना जो है वो आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, आदरणीय अमित शाह जी के नेतृत्व में, यह संकल्प को भारतीय जनता पार्टी पूरी कर पा रही है। सर अपना नाम बताएं। सुमित शशांक। जैसा कि आपने सुना, ये सुमित शशांक थे जो संस्कृति कला मंच के बीजेपी के। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से बीजेपी के कार्यालय में जश्न का माहौल है, एक दूसरे से गले मिलकर सब बधाइयाँ दे रहे हैं और एक दूसरे को इस जीत की शुभकामनाएं दे रहे हैं। तो आपने देखा कि यहाँ किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में, जो बिहार का कार्यालय है, यहाँ किस तरीके से जश्न मनाया जाने लगा अभी से ही, और कार्यकर्ता कितने उत्साह में हैं। ये अभी आपने गीतों के माध्यम से भी सुना, महिला कार्यकर्ता भी है जो काफ़ी उत्साह में हैं, और यहाँ जो पुरुष कार्यकर्ता है उनका भी आपने सुना किस तरीके से उनका मनोबल बढ़ा हुआ है और वो कितने प्रसन्न मुद्रा में दिख रहे हैं, अपनी खुशी का इजहार कर रहे हैं। तो बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए बीपी न्यूज़। मैं सुजीत सिंह, पटना।